हाज़री जनाब कतारी साहब लयत वाली तशरीफ फरमा हो इंतहाई सी सनाखान और बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंतजामिया मैंने हुक्म दिता है विशाल सजना फैम देना है 3-4 मिनट है नाल 5 मिनट में दी बदंतरी नकाब में बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी नहीं मैं जल्द एक तो मैं यकीनन खराज तहसीन पेश करना आज की पूरी इंतजामिया और भाई सुल्तानी साहिब और भाई जनाब मोहम्मद आतिफ नईम साहब चौधरी मोहम्मद तारिक राई साहब तमाम जब बरादरान खुसूसन खान बरादरान भी नौजवान ये मैंने आख्या भी ऐलान करना है इंतजामिया मुलाजिम कमेटी की तरफ कि साढ़े इलाके के अंदर कोई भी कफन दफन का इंतजाम होगा नौजवान हाजिर हासिल करांगे अगर कोई मुस्तहिक है अगर ना भी होगा तो हाजिर हासिल करांगे अगर बाद में जरूरत हो तो सानू तावन कर सकदा हर लिहाज नाल थोड़े मामूली रहेंगे ये उन्होंने ऐलान है कोई भी कफन दफन का इंतजाम है तो ये इंतजामिया करेगी केडे खुशकिस्मत ने वो बुजुर्ग जिन्हां दे इहो जे शहजादे नौजवान ने जिन्हां ने अपनी ड्यूटियां अपने जिम्मे ला लईयां ने। और एक होर भी ऐलान है ए जदों कोई नन्ना जवान इस दुनिया से आंदा है तो बाज़ औकात हर बंदे दे इलाज दी योजना नहीं हो सकते ये भी उन्होंने तरफों ऐलान है कि ओदे आण दा जो भी है खर्चा सी ओदी हर किस्मी उसते नाल तामन करांगे क्योंकि हजूर दा गुलाम आना है उन्हें आके या रसूल अल्लाह दे नारे लाने ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ड्यूटी उन्हें आख्या जी साडे जिम्मे होगी। इस तो अलावा भी कोई तुहानू किसी किस्म की कोई परेशानी कोई नाहक कोई मजलूम है किसी दे नाल जुल्म हो रहा है ये कमेटी हर लिहाज नाल तुहाडे नाल कदम ब कदम खड़ी होएगी। मैं दुआ करदा यो जे नौजवाना वास्ते जिन्हां इहो जी सोच रखी है कि क्यों ना होवे कोई खिदमत इंसानियत दी भी हो जाए असल शेवा भी यही है हजूर दे गुलामां दा अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन खुशकिस्मत ने वो नौजवान भी उन्होंने बुजुर्ग भी जिन्हां दा ये शेवा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हां हर कदम ते कामयाबियां अता फरमाए। बाकी मस्जिद के हवाले नाल बड़ा दिल खुश होया मैं साल बाद हाजिर हां फिर इत्थे ते बड़ा खूबसूरत काम होया अल्हम्दुलिल्लाह। केडे खुशकिस्मत हो भाई मेरा नाल होंदा बिलाल इत्थे बैठा या कोई ना भाई भी है अक्सर मेरा गड्डी चलांदा बैठा होते एक दिन मैंने वीडियो दिखा रहे हो वीडियो शायद मराकश शहर उत्थे जलजला आया जलजला एक बस्ती सारी तबाह हो गई एक अल्लाह दा घर बचिया एक घर उस बस्ती च होर सी जेड़ा अमन अमान ते महफूज रह गया। लोग आख्या पता कराओ चलो ये ते अल्लाह दा घर है जेड़ा अमन अमान ते महफूज रह गया अल्लाह जाने एक केड़े वली दा घर है जेड़ा अमन अमान ते कुछ होया ही नहीं। जदों आके पता कराया ना वो ओदा घर सी जिन्हें अल्लाह दा घर बनाया सी आए आए वो ओदा घर सी जिन्हें वो अल्लाह दा घर बनाया सी आज मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। ते किबला यूई दे अंदर मैं कर रहा सी एक बंदे ने मस्जिद बनाई ते सारियां रीजा लाई सारियां रीजा उस आके बड़ा अल्लाह ने अता सी उन्हें के सारा खर्चा मैं करना है अल्लाह दे घर ते कोई कसर छड़नी नहीं। जदों मस्जिद तमीर हो गई ना एक दिन ख्वाब दे अंदर देखदा है कि मेरा जन्नत दे अंदर बहुत बड़ा महल है ते सामने ही देखदा है कि मेरे हमसाए दा भी ओह जिहा सोहना महल है। सुबह उठ के तो सोची पै गया कि अल्लाह जाने मैं तो चलो अल्लाह का घर बनाया है अल्लाह मैंने जन्नत दे अंदर ये महल विखाया है कि मेरे हमसाए केड़ी नेकी कीती है जिवें मेरा महल है उवें ओदा महल बनया कर। उस जांच पड़ताल शुरू कर दी थी तो होर कोई गल समझ ना आई अखीर उस ठेकेदार नु बुलाया भी यार मस्जिद दा काम होंदा रहा किसी को हिस्सा तो नहीं रलाया उस आके नहीं जी सारा खर्चा ही तुहाडा किसी ने हिस्सा रलाया। हाँ उन्हें एक दिन साडा सीमेंट लेट सी तेरा हमसाया नहीं एक सीमेंट दी बोरी दे गया सी एक सीमेंट दी बोरी दे गया जदों सुनिया ते पहुंच गया जाके ओदा दरवाजा खड़काया आया बाहर कहंदा यार ओ काम हो रहा सी ते सीमेंट दी एक बोरी तू दित्ती सी ते ओ जड़ी 50 रियाल दी सी तू मेरे को 500 रियाल ले ले नेकी मैनू दे दे। उस आके मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी रज़ा वास्ते कीता है ए नेकी नहीं मिल सकदी। उस आके अच्छा मैं कर 5000 रियाल ले ले एही नेकी दे दे। उस आके मैं जब तू आखे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी रज़ा वास्ते कीता है उस आके अच्छा मैं कर 50000 रियाल ले ले एही नेकी दे दे। जब से गल कीती ना वो भी मुस्कुरा पिया उस आके तू मैनू 5 लाख रियाल भी देवे ना ए नेकी नहीं मिल सकदी जेड़ा ख्वाब तू वेख के आया खलोता है वो ख्वाब मैं भी वेख चुके ख्वाब तू वेख के आया खड़ा ना वो ख्वाब मैं
वेखी खलोता तो मैनू 5 लाख रियाल ही दे नेकी नहीं मिल सकदी। उलमाए कराम तशरीफ फरमा उस्ताद मोहतरम किबला हाजी मोहम्मद असलम कादरी साहब रोज महशर हर शय नु फना है सवाए अल्लाह दे घरां तो अल्लाह दे घरां तो मलाइका परां ते उठा के मसाजिद नु ले जासे जन्नत दे बूहे ते जद जन्नत दे बूहे ते मस्जिद पहुंचेगी ना मस्जिद आके कि मालिक मैं जन्नत नहीं जाना करीम फरमाएगा आज तो हर कोई जन्नत मंगदा तू जन्नत नहीं जाना फरमाया जाना जरूर है पर कलियां नहीं जाना जिन्ना मैनू बनाया जिन्ना मैनू आबाद कीता मैं उन्हां नु भी नाल लेके जाना है। और पूछो उलमाए किराम को तशरीफ फरमा वे जिन सफाई दा एक कख भी उठा के बाहर रखिया होया मस्जिद ओनू भी जन्नत च ना लेके जाएगी। से तशरीफ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश नसीबी कि जिन्ना एडा सोना अल्लाह दा घर बनाया है उस मालिक दी करम नवाजी दे नाल बनाया है। मैं मुबारकबाद भी पेश करना खराज तहसीन भी पेश करना बस हाजिरी हो गई सोने अली दा जिक्र भी हो गया सोने दे यारां दा जिक्र भी हो गया मेरा दिल है सोने अली दे शहजादे सोने हुसैन दा जिक्र कर ले नहीं जे दे दिल दी तमन्ना होवे कोई बोले सुभान अल्लाह। अल हबीब साउंड बड़ी सोनी सी पेश कीती है थोड़ा जय जरा आसान कर दो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी जसानियत अता फरमाए। तवज्जो है मेरे नाल मैं हर जगह ते अर्ज करना 1.5 करोड़ दा जणा सुलेमान हाजिर बड़े सोने लफ्ज लिखदा है मैं हर जगह ते पढ़ना ओदे प्यार दा पहला राज हुसैन है। गल सच्ची होवे हाथ चक के करी सुभान अल्लाह। एक गल होर करदा चलो ओ कहंदा चंगे दी हर चंगाई को चोलन सवाब है जीने के रोजा रखन ते खोलन सवाब है उवे मैं भी आधा चुप चंगी है हाजिर पर जिक्र नबी च बोलन सवाब मेरी गल दी समझ आए बस चंगे दी हर चंगाई को चोलन सवाब है जीवे के रोजा रखन ते खोलन सवाब है उमे मैं भी आधा चुप चंगी है हाजिर पर जिक्र नबी च बोलन सवाब है बोलन सवाब है। प्यार दा पहला राज हुसैन प्यार पहला राज हुसैन है हक सच दी आवाज हुसैन है दिल दी धड़कन बोली हाजिर इश्क दी असल नमाज हुसैन पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत बस उसे ही चैन होगा नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन मुफ्तियान दहर से ये कहती है करबला अरे सिक्कर उसका बिस्तर जो जीना सीखा गया अरे तीसरे को चल मसाजिद न बच सकी मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया आखिरी मिनट की मेरी हाजिरी है और मैं किबला पीर से हवाले कर रहा कौन हुसैन दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली एक बोल कुरान हुसैन इब्न अली मादा के मुसलमान की पहचान है कलमा तो कलमे कभी नहीं गए हुसैन इब्न अली जाग दे होया ते जाग के इस्तकबाल करना है साडी आज दी अजीम बज़म दे अजीम मेहमान पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा वाली शान आले नबी औलादे अली आलम नबील फाज़िल जली पासबान मसलक रज़ा जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जिलानी दामत बरकातुहु अलिया गुजरात दी सरजमीन तो आप तशरीफ फरमा हुन जेड़ा जागदा बैठा होवे नारे दा जवाब होई जाना नारे तकबीर माशाल्लाह काफी सर माशाल्लाह किबला जाग रहन ते जल्दी बादशाह में तो नहीं फरमाया ना कि एक रात दा जागण डाठा औखा एक रात दा जागण डाठा औखा एक जागदा यार दा यार राती एक जागदा चोर भी सन उते मैनू जागदा पहले दार राती एक जागदा इश्क दी मर्ज़वाला मैनू जागदा सागदा बीमार राती सारे सो जाने इनको जागदा परवरदिगार नारे तकबीर हाथ बुलंद करके नारे रिसाल नारे रिसाल नारे तहकीर नारे हैदरी ताजदार खत नबुवत ताज
ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह उलमाए हक अहले सुन्नत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बड़ी मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ, अदब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना झूम झूम कर पेश करे। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नूर अल्लाह। मुझे एक बात बताएं, मेरे आका फरमाते हैं कि जो ऊपर से दुरूद पढ़ता है फरिश्ते उसका उसके बाप का नाम लेकर मुझे बताते हैं कि फलां बिन फलां ने आप पर दुरूद पढ़ा है। और अगर कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मेरे आका फरमाते उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूँ। जे ते चाहते हो फरिश्ते तोड़ा दसन ते फिर भी ठीक है, ते जे चाहो कि सरकार खुद तोड़े ते निगाह करन ते दसो किवें चाहते हो, फिर पढ़ो दुरूद। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नूर अल्लाह। तमाम तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने कुन फरमा कर तमाम हक़ाइक़ को वजूद अता फरमाया, जिससे हस किया, नबूत से बूत किया। और तमाम दुरूद व सलाम अल्लाह के हबीब, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, बेचैन दिलों के चैन, बेकरार दिलों के करार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, और ख़ास तौर पर इस महफ़िल पाक की सरपरस्ती फरमा रहे हमारे बड़े प्यारे बुजुर्ग, जिन्होंने 25 साल इसी मस्जिद के अंदर इमामत की है। और 25 साल इमामत करना कोई छोटी बात नहीं है हज़रत जी। और वाकई अल्लाह के वली हकीकतन वही है कि जो शरीयत पर चलते हैं। तो मैं कहता हूँ इस वक्त कोई अल्लाह का वली है तो यही है। चेहरा भी देखे ना, हाजी मोहम्मद असलम साहब, चेहरा भी चमक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा भी चमक रहा है। अल्लाह इनको और इज्जत अता फरमाए। और मैं अक्सर पिछले भी हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, बड़े प्यारी शख्सियत, बड़ी मोहब्बत कर दें। यकीन मानने के मैं वहां से निकला फोन पे फोन, और इतनी मोहब्बत आजिज़ी कूट कूट के इनके अंदर भरी हुई है। अल्लाह ताला एफजे उलमा की सोबत में हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। मैंने वहां पे भी बात की थी, मैं हर मस्जिद में जाके करता हूँ कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है।
जैसे आपने लामा अपना नकीब महफिल से सुना, मैं उसके बारे में भी आऊंगा बाद में। ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है यार, है ना। बारात कितनी खूबसूरत है, गाड़ियां सजी होती हैं, सब कुछ होता है, खाने तरह तरह के लगे होते हैं। अगर दूल्हा ना हो तो बारात सजती है। गाड़ी के अंदर दूल्हा ही ना हो तो गाड़ी सज सकती है, क्यों जी? अगर वहां पे हजारों खाने बनाए हों, किसके तफैल होते हैं? सिर्फ दूल्हे के तफैल। मस्जिद खूबसूरत बनती है और उसके अंदर जो दूल्हा होता वो खतीब होता है, इमाम होता है। मस्जिद खतीब के साथ चलती। और मजे की बात एक और मजे में, उलमा के साथ प्यार किया करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा अमल कौन सा है? आपने फरमाया नमाज पढ़ाया करो। या रसूलल्लाह ना कोई कर सके, फिर आपने फरमाया अजान पढ़ा करो। अर्ज की, या रसूलल्लाह वो भी ना कर सके, आपने फरमाया अकामत पढ़ा करो। अर्ज की, या रसूलल्लाह वो भी ना कर सके, तो आपने फरमाया इनसे मोहब्बत किया करो। और अगला काम बताया, मना फरमाया है कि याद रखो उनके बारे में बुग़्ज़ ना रखा कर। ये मोहब्बत भी फिर कैसी प्यारी मोहब्बत है हज़रत। ये पता चलना कल क़यामत के दिन जो उलमा के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एक आबिद मुत्तकी परहेजगार शख्स जिसने हर वक्त अल्लाह अल्लाह की होगी, और एक आलिम होगा और बाअमल आलिम होगा, बाअमल आलिम होगा। बाअमल आलिम को अल्लाह और उस आबिद को अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। आबिद भागता हुआ जन्नत की जानिब, आलिम रुक जाएगा और अल्लाह की जानिब देखता रहेगा। अल्लाह फरमाए कि मेरे बंदे क्या बात है, क्यों नहीं जा रहा? या अल्लाह मैं कैसे जा सकता हूं, मेरे पीछे तो पूरी जमात खड़ी है, ऐसे नहीं जा सकता। अल्लाह फरमाएगा फिर क्या चाहता है? वो अर्ज करेगा, अल्लाह जिन्होंने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी है आज उनको लेकर जन्नत में जाना चाहता हूँ। जो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं आज उनको लेकर जन्नत में जाना चाहता हूँ। जिन्होंने पढ़ाई के मामलात के अंदर मेरे साथ मामनत की है, या अल्लाह उनको आज लेकर जन्नत में जाना चाहता हूँ। मुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन मुझे देखा भी नहीं है उन्होंने, नाम लेकर मोहब्बत करते थे, आज उनको भी लेकर जन्नत में जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उस आलिम से फरमाएगा आज तू नाम लेता जा, इशारा करता जा, मैं उसको बख्शता ही चला जाऊंगा। और ये आलिम जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखना ये उलमा जो है तुम्हारे आगे खड़े होते हैं, तुम्हारे पीछे नहीं खड़े होते। उससे पहले तू रुकू कर सकता है, उससे पहले तू सजदा कर सकता है। मोता इमाम मालिक के अंदर लिखते, उनने लिखा कि मेरे आका ने फरमाया जो इमाम से पहले रुकू और सजदा करता है ना, वो इमाम की पैरवी नहीं करता बल्कि शैतान की पैरवी करता है। तो अब समझ जाओ सारे मामला। तो उलमा के साथ बैठेंगे तो कुछ हासिल होगा, उलमा के साथ मोहब्बत करेंगे तो कल जमात जिस तरह यहाँ पे करवाते हैं ना, इसी तरह इमाम आगे आगे होगा, सारे मुफ्ती उनके पीछे पीछे होंगे, ये जन्नत की जानिब जा रहे होंगे। अल उलमा वरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया कराम की विरासत है। ये सारे जितने भी हैं इमामुल अंबिया की सब पे खड़े होंगे और ये अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आप तो सबके इमाम हैं, मैं अपने मुक्तदियों का इमाम हूं, उनको लेकर आया हूं। तो आप फरमाएंगे तू तो मेरी सुन्नत अदा कर रहा था, जा जन्नत में चला जाए इनको लेकर। उलमा के साथ प्यार मोहब्बत। और दूसरी चीज ये मस्जिद, यकीन माने मैं भी अंदर हजरत जी दाखिल हुआ ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। केड़े केड़े अहबाब हैं? खालिद साहब, खालिद ना, इखलाक साहब, और केड़े बुजुर्ग हैं? निसार साहब, ताहिर साहब, इखलाक साहब, अयूब साहब,
यासीन साहब, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, शौकत साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ इस वजह से ये काम अंबिया कराम का काम है। किनका है? अंबिया कराम का काम है। और सबसे पहले अल्लाह का घर पता है किसने बनाया? खलीफा। जब अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया कि अपना नायब जमीन पर बनाने लगा हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज की, मौला क्या हम तेरी तस्बीह बयान नहीं करते, तेरी हमद नहीं करते? अल्लाह ने फरमाया कि तुम करते हो, सारा कुछ करते हो, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह फरिश्तों से नाराज हो गया। अब फरिश्तों ने सोचा कि रब को मनाया कैसे जाए, तो फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए और अल्लाह को बड़े प्यारे लगे। अल्लाह ने उनको माफ किया और अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जमीन पर सेम इसी तरह सिम के जमीन पर मेरा घर बनाओ। इब्ने आदम में से मैं जिस पर नाराज होऊंगा वो आकर इसके 7 चक्कर लगाएगा, मैं उस पर राजी हो जाऊंगा। वो बैतुल्लाह है, खाना काबा है। तो सबसे पहले किसने बनाया जी? अल्लाह के फरिश्तों ने बनाया अल्लाह का घर। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर चलते चलते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया है। तो ये घर बनाना जो है, अल्लाह के घर बनाना किसकी सुन्नत है? ये अल्लाह के फरिश्तों की भी सुन्नत है और अल्लाह के नबियों की भी सुन्नत है। ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये घर कोई आम नहीं है। जब कल क़यामत का दिन आएगा हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मस्जिदें कहाँ जाएंगी? आपने फरमाया, मस्जिदों को फरिश्ते इसी तरह उठाकर जन्नत में ले जाएंगे। ठीक है ना? जिसने भी मस्जिद बनाई है, अल्लाह ने उसके बदले में उसका घर जन्नत में बना दिया। वो जमीन पर बनाते, अल्लाह जन्नत में बना दिया। तो माशाल्लाह खुशकिस्मत है। और एक और मजे की बात जी, मुझे एक बात बताएं, आप लोग अपने घर की दावत किसको देते हैं, या अपने घर की निगरानी किसको देखते हैं? जिससे मोहब्बत करते हैं, इत्मीनान होता है, ऐसे ही है। तो अल्लाह भी उठा के किसी को नहीं दे देता। कितना मोहब्बत करता होगा, क्यों जी? तो इस वजह से उलमा के साथ भी मोहब्बत, मस्जिद के साथ भी मोहब्बत। अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए, हम सबको उलमा की सोबत में रहने की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह जेडे साडे प्यारे प्यारे भरावां ने, खूबसूरत भरावां ने सरकार दी महफिल पाक सजाई है। मोहम्मद अंसर सुल्तानी साहब, मोहम्मद आतिफ नईम साहब, चौधरी मोहम्मद तारक साहब, मोहम्मद इमरान जट साहब, तो अपना मूसा भाई जिन्होंने टाइम दिया मुझसे, उनका तो नाम किधर नीचे ही होगा, क्यों जी? वो हमारे बड़ी मोहब्बत वाले, बड़े प्यार वाले। इधर ये देखे ना प्यारे प्यारे चेहरे, इधर ये अल्लाह ने दोबारा मौका दिया है तो आप लोगों की जियारत के लिए। मैं इसलिए ये शुरू से थोड़ी सी बातें कर ली। मैंने कहा कि यार ताकि मौजू के अंदर फिर मैं आगे पीछे नहीं जाना चाहता। जब मौजू शुरू करूं तो एक सिमत रख के चलो ताकि टारगेट मेरे आका हो, क्यों जी? और पूरा हजरत जी ज़हन में रखिएगा, मैंने अब शुरू करने लगा हूं, मैंने आपको नहीं कहना सुभान अल्लाह को। अगर मेरे कहने से, सुभान अल्लाह कहने से एक दरख्त जन्नत में लगता है ना जी, सुना ना आपने हदीस? नहीं तो मैं बता देता हूँ कि बयानुल कुरान के अंदर सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दी लैलन मिनल मस्जिद के तहत उन्होंने तफसीर में लिखा है। तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे कहने से दरख्त नहीं लगेगा। मेरी बात तुम्हारे दिल पर असर करे, दिल से बेलो से निकले सुभान अल्लाह, तो फिर खुद ब खुद जन्नत में तुम्हारे लिए दरख्त निकल जाएगा। क्यों जी? कहो सुभान अल्लाह, एक दफा कहो सुभान अल्लाह, इधर नहीं आवाज, कहो सुभान अल्लाह। नमाज शुरू करते हो तो क्या कहते हो? क्यों जी? क्या कहते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज करवाई तो क्या फरमाया? तो तुम भी कह दो सुभान अल्लाह। शायद हो सकता है कि सुभान अल्लाह के सदके अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। ये अल्लाह के घर में इकरार कर रहे हैं कि या अल्लाह तू ही पाक है, तेरी ही जात बराउल बरा है। हम इकरार करते तेरे घर में बैठकर, तू करम फरमा, एक दफा नजर रहमत फरमा। और अल्लाह जिस पर एक दफा नजर रहमत फरमाता है उसके सारे गुनाह मिटा कर रख देता है।
अब क्या सुभान अल्लाह, इधर सुभान अल्लाह। अब मैंने नहीं कहना, दरमियान कह दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। मैं एक बात करता चलूं कि ये महीना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला का, लेकिन जो मुझे मौजू दिया गया है वो यही दिया गया। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज, इस वजह से मैंने इसी मौजू को रखा। फिर मैंने बार बार पूछा, उन्होंने कहा जी यही मौजू रखिएगा। ठीक। अल्लाह ने कुरान में फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। जाकुम आया तुम्हारे पास, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से। कहां से? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह दूसरे मुकाम पर फरमा रही या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा है, ए नबी हमने आपको भेजा है शाहिद और मुबश्शिर बनाकर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर। अब जहां पर भी जिक्र है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तुम्हारा और मेरा जिक्र आया तो अल्लाह ने फरमाया खलकनाकुम, कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन जब अल्लाह के महबूब का नाम आया है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि खलकनाकुम है प्यारे मैंने तुझे पैदा किया, नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से तुझे भेजा है। अल्लाह का महबूब अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह की कौन सी तरफ है जी? कोई तरफ नहीं, अल्लाह तरफों से पाक है, अल्लाह तरफों से पाक है। अब मुझे बताओ, एक बात है कि अल्लाह फरमाता है हर जगह पर कि मेरी तरफ से मेरा महबूब आया, मेरी तरफ से मेरा महबूब आया। अगर इधर से हवा आए, आगे बर्फ खाना हो, तो हवा उस बर्फ खाने से होती हुई आएगी तो कैसी होगी? ठंडी होगी ना। अच्छा, अगर यहां पर आग लगी हो तो हवा इधर से आए तो कैसी होगी? गर्म। अच्छा, अगर इधर गंदगी का ढेर लगा हुआ हो, हवा उधर से होती हुई आए तो फिर कैसी होगी? बदबूदार। अगर यहाँ पर फूलों के बागात हैं, अगर हवा उन फूलों के बागातों से होती हुई आएगी तो फिर कैसी होगी? खुशबूदार। अब बात बड़ी प्यारी है कि यहाँ से जब हवा आती है, आगे जो चीज भी होती है, चाहे फूलों के बागात है या बर्फ खाना है, हवा उससे मिलकर जब आगे की जानिब आती है तो उसकी मजर बनकर आती है। तो अल्लाह क्या फरमाता है कि मेरा महबूब मेरी तरफ से आया है, और पता क्या चला, और मेरे आका अल्लाह की तमाम सिफात के मजर बनकर आए हैं। मेरे आका अल्लाह की तमाम सिफात के मजर बनकर आए हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। नूर व किताब मुबीन, नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। अगर मैं गहराई में जाऊंगा काफी टाइम लग जाएगा, मैं हदीस की जानिब आता हूं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह ने तमाम अशिया से पहले किस शय को पैदा किया? इसे मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी अपनी किताब नशरुत तीब में लिखा है, सफा नंबर 12 में, और दीगर किताबों बेशुमार किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल-अशया नूरन नबिय्यका मिन नूरिही, अल्लाह ने तमाम अशिया से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लाहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला अस्माउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन। उस वक्त ना लोहो था, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न आसमान, न जमीन, न फरिश्ते, न इंसान, बल्कि कोई शय नहीं थी जब अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। अल्लाह ने हर चीज से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया, और उस वक्त कोई चीज नहीं थी।
फिर क्या किया अल्लाह ने फिर उसी नूर से, जिस नूर से अल्लाह ने अपने नूर से जब नबी का नूर बनाया, उसी नूर से लोहो भी बनाया, कलम भी बनाया, दोज़ख भी बनाई, जन्नत भी बनाई, आसमान भी बनाई, जमीन भी बनाई, हर शय उसी नूर से अल्लाह ने बनाई। अब तुम्हें ले चलता हूं कि इसकी हिकमत क्या है। इसकी हिकमत क्या है कि अल्लाह ने उस नूर को सबसे पहले अपने नबी का नूर बनाया और फिर उसी नबी के नूर से पूरी कायनात बनाई। इसकी वजह क्या है, इसकी हिकमत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमानों से परवाज करते हुए सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से आगे मकान से ला मकान, पहले मकान था, पहले मकान था और फिर मकान से ला मकान, ला मकान गए तो कौन था, कौन था राम? मेरा रब था, रब था या रब का महबूब मुस्तफा था, और कोई नहीं। जिब्रील से कहा गया कि जिब्रील चलो तुम भी तो नूर हो। फरिश्ते क्या हैं, नूर हैं कि नहीं? फरिश्ते को कहा, जिब्रील को कहा, जिब्रील तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार से मेरे नबी ने कहा कि जिब्रील चलो तो सही। कहा नहीं, अल्लाह के नूर के सामने मेरा नूर कुछ भी नहीं है। मैं एक बाल के बराबर भी आगे जाऊंगा तो सड़ के राख हो जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह के नूर की ताब नहीं ला सकता। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मेरे आका मकान से ला मकान गए, मकान से ला मकान गए। अब बात तुम्हें बताना चाहता, जिब्रील भी भेजने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है? मेरे आका को भेजने वाला कौन है? मेरा रब है। कौन है? आने वाले कौन है? मुस्तफा है। आने वाले कौन है? मुस्तफा। समझाने वाले मैं समझा कर नुक्ता दूंगा यहाँ पर। आने वाले के अंदर आकर ये सारा कुछ तुम्हारा चला रही है तो वही बिजली है, लेकिन वो अगर डायरेक्ट पावर आएगी तो वो सारी लाइटों को भी जला देगी, हर चीज जल जाएगी। क्यों? वो बर्दाश्त नहीं कर सकती इतनी पावर को। अल्लाह नूर है अपने मुस्तफा को। जब वो पावर आती है, एक समझाने के बाद पावर आती है, आगे ट्रांसफार्म होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जब आती है तो उसको मिक्स करता है, फिर उसको लो लेवल करता है, जिसकी जितनी जितनी ताकत होती है उसको सप्लाई करता है। क्या करता है? फिर उतनी उतनी उसको सप्लाई करता है। अल्लाह नूर है, मरकज है। क्या है? अल्लाह मरकज है। नूर का मरकज मेरा रब है और मेरे मुस्तफा जो है वो नूर का मरकज जो है अल्लाह ने बनाया जमीन पर। फिर मेरे मुस्तफा से जो निकला फिर पूरी कायनात उससे बनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जब मेरे आका मकान से ला मकान गए तो पूछा गया क्यों, क्या हुआ? क्योंकि 12,000 का बोल्ट 12,000 के साथ ही लगा है। क्या हूँ जी? 12,000 का बोल्ट 12,000 के साथ लगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने जिब्रील से पूछा बता तो सही, और तू आगे क्यों नहीं गया? तू भी तो नूर था। कहा नहीं, मैं अल्लाह के नूर से नहीं बना हूँ, मैं मुस्तफा के नूर से बना हूँ। इस वजह से जाती, इस वजह से अल्लाह अकबर, ये पूरी कायनात चमक रही है, धमक रही है तो मेरे आका के नूर से चमक रही है। अब देखो, जिस तरह हम अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को बनाया, फिर उस नूर से हर शय बनाई। अल्लाह ने क्या किया? अपने महबूब की पहचान करवानी चाहिए तो कैसे करवाई? हमने महफिल सजाई है, अल्लाह ने भी महफिल सजाई। किस तरह? अब देखो, हम महफिल सजाते हैं हज़रत जी, तो महफिल सजाने के अंदर क्या करते हैं? इसको जरा बंद कर दीजिए। महफिल सजाते हैं तो क्या करते हैं? बिछौना बिछाते हैं, फिर कलीन बिछाते हैं, फिर स्टेज लगाते हैं, फिर शामियाने लगाते हैं, फिर कुक में लाइटिंग लगाते हैं, ये हल्की हल्की जल रही है, फिर बड़े बड़े बलम फनूस वो लगाते हैं, फिर गुलदस्ते सजाते हैं, फिर नकीबे महफिल बुलाते हैं कि नहीं बुलाते?
बुलाकर हम कहते हैं कि जी महफिल पाक से जाओ, वो क्या कहते हैं, वो दावत दे रहे थे जी फलां लामा साहब आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं। जब वो आते हैं आकर बयान करते चले जाते हैं, ना कुमकुमे होते हैं, ना स्टेज होती है, ना कलीन होते हैं, ना शामियाने होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, महफिल खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह जल्ला शान ने अपने प्यारे महबूब के आने से पहले महफिल कितनी प्यारी सजाई है। अल्लाह ने जमीन को बिछोना बनाया और उस पर जो है सब्जे का कलीन बिछाया और उस पे गुलदस्ते जो है हजर और शजर के साथ सजाए और फिर उस पे स्टेज जो है वो पहाड़ों की सजाई, फिर शामियाना आसमान का सजाया, ये छोटी छोटी लाइटें जो है वो तारों की शक्ल में सजाई, फिर वो जो है आपने चांद और सूरज को देखा है, हमने वो फनूस जो लगाते हैं वो चांद और सूरज की शक्ल में सजाए और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और जाकर कहा नकीबे महफिल बन जाओ और जोकर लोगों को जाकर पैगाम दो कि मेरा महबूब आ रहा है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि मेरा महबूब आ रहा है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा मेरा महबूब आ रहा है। सारे नबियों का मिलाद ये है कि अल्लाह का महबूब आ रहा है, हमारा ये मिलाद कि अल्लाह का महबूब आ चुका है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अब बात बड़ी प्यारी है, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया, यानी तख्लीक अव्वल और बेस्ट बाद में, क्योंकि सारे नबियों के बाद मेरे आका क्यों आए, इसकी हिकमत क्या है। अब देहात में रहते हैं, आपको पता ही होगा, मैं ना हजरत जी गुमैंसो के अंदर था, साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े पर, तो वहां पर मुनाज़िर इस्लाम हाशमी मियाँ सरकार वहां पर तशरीफ लाए और उन्होंने खिलाफत भी अता फरमाई और बड़ी मोहब्बत फरमाते मुझसे। इंडिया के अंदर कुछ हो, बड़ा प्यारा नुक्ता उन्होंने दिया। अब फरमाते एक शख्स था ना, अपने घर के बाहर ना एक पौधा लगाया, आम का पौधा लगाया, आम का पौधा लगा के ना तो फिर वो यूरोप चला गया। 10 साल के बाद 15 साल के बाद जब वापिस आया, घर पहुंचा तो वो पौधा जवान हुआ था, उस पे फल लगे हुए थे। बेटे से कहता है जा बेटा इसका फल तोड़ कर लाओ मेरे लिए, मैं खाना चाहता हूं। बेटा ला कर देता है, साफ करके देता है, काट के देता है, बाप खाता है, मुस्कुराता है, कहता है बेटा इस दरख्त पर मेरा एहसान है, मैं इसे अपने हाथ से लगा कर गया। बेटा कहता है बाप आपका क्या एहसान है, आप तो लगा के चले गए, एहसान तो मेरा है, मैं देखभाल ना करता, इसे पानी ना लगाता, इसकी देखभाल ना करता, जानवर खा जाते, ये सूख जाता, इस पर तो एहसान मेरा है। अच्छा, हवा बोली चुप कर, बड़ा आया है एहसान जतलाने वाला। सुबह सहरी के वक्त अगर इसे अपनी आगोश में लेकर झूला ना झुलाती तो इसकी जड़ों में तवानाई ना पहुंचती, आज इतना फलता और फूलता ना, ये तो सूख जाता, इस पर तो एहसान मेरा है। सूरज कहता है चुप कर, बढ़िया एहसान जितलाने वाले, तूने तो झूला दे झूला के काम का खत्म कर दिया, अगर मैं इस पर अपनी किरणें ना फेंकता तो ये सांस ना लेता। याद रख लेना कि दरख्त रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन को ऑक्सीजन छोड़ता है, ये सांस लेता है। तो सूरज कहता है कि अगर मैं इस पर अपनी किरणें ना डालता तो ये सांस ना लेता, अगर सांस ना लेता तो मुरझा जाता, ये खत्म हो जाता, इस पर तो एहसान मेरा है। जमीन कहती है चुप कर, बड़े एहसान जितलाने वाला।
तेरा क्या एहसान है? थोड़ी सी किरणें फेंक दी तो एहसान जितला रहे, एहसान तो मेरा है। अगर इसकी जड़ों तक इसकी खुराक को और पानी को ना पहुंचाती तो आज इतना कदावर ना होता, ये सूख जाता। इस पर तो एहसान मेरा है। पानी कहता है मेरा है, खुराक कहती है मेरा है। अब हर कोई उस पर एहसान जतला रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि बाप पहले है, बूटा बाद में है, बेटा पहले है, बूटा बाद में है, सूरज पहले है, बूटा बाद में है, हवा पहले है, बूटा बाद में है, पानी पहले है, बूटा बाद में है, खुराक पहले है, बूटा बाद में है। पहले आने वाले बाद पर एहसान जतलाते हैं कि तुम पर मेरा एहसान है। अल्लाह ने पूरी कायनात से पहले अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाने की वजह यह है कि पूरी कायनात पर और मेरे महबूब का एहसान हो और मेरे महबूब पर किसी का एहसान ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हर चीज पर एहसान किसका है? बताएं जरा, किसका है? क्यों जी, किसका है? अल्लाह के बाद मेरे मुस्तफा का है। अल्लाह के बाद किसका है? मेरे मुस्तफा का। नीचे की जानिब हजरत जी, जो इज्जतें मिली, जिसको मिली, जैसी जैसी मिली, सब कुछ मेरे नबी की वजह से। हजरत आदम को सजदा क्यों किया? उनकी पुश्त में नूरे मुस्तफा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पार क्यों लगी? उनकी पुश्त में नूरे मुस्तफा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा क्यों किया गया? उनकी पुश्त के अंदर नूरे मुस्तफा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी क्यों नहीं चली? उनकी पुश्त में नूरे मुस्तफा था। ये जो कुछ भी है मेरे आका की वजह से है। क्यों जी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कर, आपने खाना काबा बनाया, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया। जब खाना काबा बन गया तो अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हर काम की कोई ना कोई उजरत होती है, मेरे लिए उजरत क्या है? रब ने फरमाया, प्यारे खलील मांगो, क्या मांगते हो? कहा मेरी यही ख्वाहिश है कि आखिरो ज़मान नबी मेरी औलाद में से हो। मांगा भी तो क्या मांगा? अल्लाह के खलील ने अल्लाह से अल्लाह के हबीब को मांग लिया। अल्लाह के कल क़यामत के दिन जन्नत में मुझे पूछेंगे, बताओ तुम कौन हो? तो मैं ये कहूंगा, मैं आखिरो ज़मान नबी का बाबा दादा इब्राहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े होकर दुआ मांगी। मेरे आका भी फरमाते, मैं पता कौन हूं? आपने फरमाया, मैं अपने बाबा इब्राहिम की दुआ हूं। अब बात बड़ी प्यारी नुक्ता देने लगा। अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आंखें बंद भी हो जाए, खैर है। जरा तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, तवज्जो कीजिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के की सरजमीन पर चलते रहे, यमन की सरजमीन पर भी चलते रहे, शाम की सरजमीन पर भी चलते रहे। वहां पे पहाड़ ही पहाड़ है कि नहीं है? जो मक्के में आपने देखा होगा, पहाड़ ही पहाड़। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम दूसरे पत्थरों पे नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्या नहीं? लेकिन सिर्फ एक ही पत्थर पर निशान क्यों है? वजह क्या है? 4000 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। आज भी वो जो है उनके कदम मुबारक के जो निशान है पत्थर पर मौजूद है। और उस पत्थर को क्या कहा मेरे रब ने? वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। तवाफ करने वाले का तवाफ मुकम्मल नहीं, उम्रा करने वाले का उम्रा मुकम्मल नहीं है जब तक उसको सामने रख के, अपने सामने और काबे के सामने रखकर 2 रकात नमाज नवाफिल नहीं पड़ेगा, उस वक्त तक उसका तवाफ भी मुकम्मल नहीं, उस वक्त तक उसका उम्रा भी मुकम्मल नहीं। वो वाजिब है, वाजिब है पढ़ने। मैंने कहा या अल्लाह, है तो वो भी पत्थर, है तो वो भी पत्थर, तो फिर वो पत्थर को सामने रखकर, पहले तो तेरा खाना काबा था, वो एक बात की समझ आ गई, लेकिन उसको उसके सामने रखकर
2 रकात नमाज पढ़ाने का क्या हुक्म है, इसमें हिकमत क्या है? अल्लाह ने फरमाया इसमें हिकमत ये है कि उस पत्थर पर खड़े होकर मेरे खलील ने और मुझसे दुआ मांगी थी, मुझसे मेरे हबीब को मांगा था, उनकी विलादत का जिक्र किया था, उनके मिलाद का जिक्र किया था, इसलिए मैंने उसे निशान के तौर पर रख दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नबी की बात करके नबी की जानिब से डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आऊंगा और फिर वहां से चलता हुआ नीचे थोड़े 1-2 जिक्र करके फिर अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी गुजरे हैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। ये दौरे वक्त नसर है। तिबियानुल कुरान, रूहुल बयान, तफसीर मजरी और तफसीर कुर्तुबी के अंदर भी इस वाक़या को नकल किया। बड़ा जाबिर था वक्त नसर हजरत जी, बड़ा जालिम बादशाह था जी। बनी इसराइल का कत्लो गारत उसने आम किया था। ऐसा कत्लो गारत के सफे बिछा दी थी, बल्कि नदियां उनकी बहा दी थी। उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखता है? और ख्वाब ऐसा देखता है कि जब रात को सोता है ख्वाब देखता है, सुबह उठता है वो भूल जाता है। उसने कहानी लोगों को बुलाया, उलमा को बुलाया और बुलाकर कहा कि बताओ भाई तुम में से कौन मेरा ख्वाब बताएगा? सबने कहा अपना ख्वाब बयान करो, हम बता देते। कहा नहीं नहीं, ख्वाब भी तुम बताओ, ख्वाब भी तुम बताओ और तबीर भी तुम बताओ। सारे चुप। बादशाह सलामत, ख्वाब हम कैसे बता सकते हैं, देखा तो आपने है, आप बताएं तबीर हम बता दे। कहते नहीं नहीं, ख्वाब भी तुम बताओगे और तबीर भी तुम बताओगे, 3 दिन का टाइम देता हूं वरना सर कलम कर दूंगा। अब सारे परेशान। उनमें उलमा में से 1-2 जानते थे हजरत दानियाल, और उनकी कैद वक्त नसर की कैद में जाकर उनसे बात की। आपने कहा ठीक है मुझे ले चलो बादशाह के पास, मैं ख्वाब बताता हूं। अल्लाह के नबी आते हैं। अब वो अपना दरबार उसका लगा हुआ है, तख्त पर बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आते हैं, सीधे खड़े होते हैं। उसका जितना भी चेले आते हैं, जो कोई भी आते हैं, उसको सजदा करते हैं, उसको खुदा मानते थे। आपने सजदा नहीं किया, सीधे खड़े। उसने देखा कि इन्होंने सजदा नहीं किया। उनने अगर पूछा तो कहीं ऐसी ना कोई गलत सख्त बात ना कह दे, मेरी तौहीन हो जाए। सबको निकाल दिया, बाहर जाओ जी, मैंने अकेले में बात। कहा जी आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? आप भी बड़े हिकमत वाले थे। आपने फरमाया बात इस तरह है कि जिसने मुझे ख्वाब की तबीर बताई है ना, जिस मालिक ने, जिस बादशाह ने, उससे मुझसे वादा भी लिया है कि मेरे अलावा तूने किसी को सजदा नहीं करना, मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना। अगर मैं तुझे सजदा कर देता तो वो नाराज हो जाता। अगर वो नाराज हो जाता ये इल्म छीन लेता। अगर छीन लेता तेरे सामने आजिज़ आ जाता। अगर तेरे सामने आजिज़ आ जाता तो मेरा सर कलम। अच्छा, वो बहादुर लोगों की बड़ी कदर करता था और अपने मालिक के वफादारों की बड़ी कदर करता था। उसने कहा ठीक है। हमने फरमाया कि मैं तुझे ख्वाब बताता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, अपने सारे दरबार को बुला लो, जितने लोग थे, वजीर कबीर सबको, काहिनी लोग, उलमा को, सबको बुला लिया। हमने फरमाया सुन, तूने ये ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा बुत है, उसके कदम जमीन पर लगे और सर आसमान पर लगा है। देखा बिल्कुल, मुझे याद आना शुरू किया ऐसे ही। आपने फरमाया उसका सर सोने का था। उसका बिल्कुल। आपने फरमाया उसका सीना चांदी का था। देखा बिल्कुल। आपने फरमाया उसका पेट जो था वो तांबे का था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने फरमाया उसके घुटनों तक जो हिस्सा था ना वो लोहे का था। देखा बिल्कुल। आपने फरमाया उसकी जो कदम थे ना घुटनों से लेके पैरों तक वो मट्टी के थे। देखा बिल्कुल ऐसे ही। आपने फरमाया फिर ऐसे ही तूने देखा? उसने कहा हाँ जी ऐसे। आपने फरमाया फिर एक अचानक एक हीरा आया और हीरा आकर उस बुत के साथ टकराया और वो बुत पाश पाश होकर गिर गया। पता ही नहीं चलता था, इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि पता ही नहीं चलता था लोहा कौन है, तांबा कहाँ है, चांदी किधर है, सोना किधर है, वो मिक्स हो गया सारा। बिल्कुल ऐसे ही
मैंने सेम यही ख्वाब देखा है। आपने फरमाया यही तेरा ख्वाब था? उसने कहा जी बिल्कुल यही ख्वाब था। आपने फरमाया सुन इसकी तबीर क्या है? आपने फरमाया वो तबीर ये है कि जो हिरा आकर बुत के साथ टकराया था वो आखिर ज़मान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। वो हस्ती है जो आखिरी वक्त में आकर बुत परस्ती के साथ टकराएंगे, मशरक को मगरब को अपने नूर से ढांप लेंगे और इस्लाम ऐसा फैलेगा, कुफर बिल्कुल सिमट जाएगा, हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम फैल जाएगा। ताजदारे खत्म लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। बात बड़ी प्यारी लब्बैक 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 लब्बैक, बात बड़ी प्यारी है मेरे नबी की बारगाह के अंदर। अब बात बताने लगा, ये यहूदी निसारी जो है, कोई भी कहे तुम्हें हम बड़े अफजल हैं, हम बड़े आला हैं, याद रख लेना इनकी औकात किसी मुसलमान की जूती के बराबर में नहीं है। आज ही हम सुबह आयत नंबर तकरीबन 86 नंबर कि अल्लाह ने दीने इस्लाम को सबसे ज्यादा पसंद किया है और जो दीने इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन पर चलेगा लानतुल्लाह, अल्लाह की भी लानत है, वल मलाइका फरिश्तों की भी लानत है, अंबिया कराम की भी लानत है, तमाम इंसानियत की भी उन पर लानत है। ये देर में रख लीजिएगा, सबसे प्यारा दीन कौन सा है? दीन इस्लाम है। अब बात बताने लगा, मेरे नबी ने खुद बताई है, मेरे नबी ने खुद अपना मिलाद किया है, क्योंकि जिस नबी पर भी एहसान हुआ है वो मेरे और तेरे नबी की वजह से हुआ। वो बात बताता हूं, ऊपर से वही जिक्र आ रहा हूं, बात बताने लगा। मस्जिद नबी शरीफ है, सहाबा बैठे हुए, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस में सैयदुल मुरसलीन बाप है, मेरे आका के सहाबा मस्जिद नबी शरीफ में बैठे और तज़किरा कर रहे हैं पहले अंबिया करम। एक कहता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा नबी है, दूसरे कहने लगे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, तीसरे कहने लगे मूसा कलीमुल्लाह है, चौथे कहने लगे ईसा रूहुल्लाह है। उनकी तारीफ कर रहे थे। मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, आपने फरमाया अना अजब कि मुझे ताज्जुब होता है, वो कलाम ये तुम्हारे कलाम पर जो तुम गुफ्तगू कर रहे हो इस पर मुझे ताज्जुब होता है। आपने फरमाया सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, ईसा जो है वो रूहुल्लाह है, लेकिन अना हबीबुल्लाह, मैं रब का हबीब हूं। आपने फरमाया तुम क्या बातें करते हो, मैं रब का हबीब हूँ, मैं इस पर फख्र नहीं करता। तो कल क़यामत के दिन मोहम्मद का झंडा मेरे हाथ में होगा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी और सारे नबियों की उम्मतें मेरे झंडे के नीचे होगी, झंडे के नीचे होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया ला फखरा, इस पर भी फख्र नहीं करता। कल क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत करने वाला कौन होगा? मैं मोहम्मद होगा। कौन होगा? मैं मोहम्मद होगा। सबसे पहले अगर किसी की शफाअत कबूल होगी तो मुझ मोहम्मद की होगी। और ये भी बात बहन ने फरमाया मैं इस पर भी फख्र नहीं करता। कल क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा जिसके लिए खुलेगा वो मुझ मोहम्मद के लिए खुलेगा। और सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा मैं मोहम्मद होगा या मेरी उम्मत होगी, या मेरी उम्मत होगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। याद रख लेना, याद रख लेना। यहाँ पे एक और बात बताता चले, एक नुक्ता देता चलता हूं, एक नुक्ता देता चलता। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, आकर कहता है कि जिसे इंसान या कोई भी बड़ी रीझ से बनाए, बड़े प्यार से बनाए, फिर अपने हाथ से फना कर दे या वो फना हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। आपने फरमाया बड़ी तकलीफ होती है। उसने कहा समझ नहीं आई।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे अच्छी सूरत मैंने हजरत इंसान को अता फरमाई। लक़द करमना का ताज हजरत इंसान को अता फरमाया है। ये इज्जत का वकार हजरत इंसान को दिया है। सबसे आसन और खूबसूरत चेहरा हजरत इंसान को मैंने दिया है। हमने फरमाया बेशक ऐसे ही है। फिर समझ ही नहीं आई। आपने फरमाया क्या पूछना चाहता है? पूछा भी किससे? जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जिनके बारे में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपने फरमाया लौला अली लहलक उमर, आज अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। अल्लाहु अकबर, बात बड़ी प्यारी है। आपने फरमाया तू पूछना क्या चाहता है? यही पूछना चाहता है ना कि मरने के बाद जिस्म इंसान का गल क्यों सड़ जाता है? तो क्या जी बिल्कुल मरता है, 7 दिन के अंदर उसका जिस्म गल सड़ जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, पिंजर रह जाते हैं, जिस्म पर कोई मांस नहीं रहता, हर चीज खत्म हो जाती है। इसकी बात की समझ नहीं। आपने फरमाया सुन, इसकी मिसाल कितनी खूबसूरत। आपने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि इसकी ताबीर क्या है। मैं आपको मुख्तसर जुबान, आपने कहा कि 7 साल अल्लाह की बड़ी रहमत होगी, बड़ी बारिशें होगी, बड़ा अनाज होगा, लेकिन 7 साल जो है वो कैद साली होगी, एक कतरा भी बारिश का नहीं होगा। अब उसने मशवरा किया क्या किया जाए? आपने फरमाया ऐसा किया जाए कि जो 7 साल अल्लाह की बड़ी रहमत हो, अनाज इकट्ठा कर लिया जाए, अगले 7 साल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, करना शुरू कर दिया। अच्छा कि कैसे किया जाए, मशवरा लिया आपसे, उसको महफूज कैसे किया जाए। आपने फरमाया फादरूफी सुम्बुली, अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र, फादरूफी सुम्बुली, सुम्बुल कहते हैं सिट्टे को। किसको कहते हैं? सिट्टे को। सिट्टा देखिया होता, गंदम दा सिट्टा देखिया कि नहीं? पिंड डालियो यार तुसी सारे, देखिया कि नहीं? देखिया ना, ਉਹਦੇ अंदर वो दाने होंगे ने ना, क्या कि किस तरह महफूज किया? उन्हें क्या दाने नू सिट्टे दे विच ही रहन दिओ, सिट्टे तू जुदा नहीं करो। उन्होंने उसी तरह महफूज कर दिता सिट्टे दे अंदर ही। आपने फरमाया फादरूफी सुम्बुली, कि दाने को सिट्टे के अंदर ही रहने दो, इसी तरह महफूज कर दो। आपने फरमाया 7 साल तो वो थे जो कैद साली के थे, जब वहां से सिट्टे निकाले जाते थे, उनको जब साफ किया जाता था, उसके अंदर जो दाने थे बिल्कुल तरोताजा होते थे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जब 700 साल बाद उसकी बुनियादें निकाली गई तो वहां से कुछ सुम्बुल निकले, कुछ सिट्टे निकले। जब उनको निकाला गया तो जब उनको साफ किया गया तो क्या देखते हैं? उनके अंदर जो दाने हैं वो तरो ताजा है। 700 साल बाद भी वो सुम्बुल के अंदर जो दाने थे, वो सिट्टे के अंदर जो दाने थे वो तरो ताजा थे, कीड़े ने मुंह नहीं लगाया था, बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल साफ थे, तरो ताजा थे, बिल्कुल अपनी असली हालत के अंदर मौजूद थे। आपने फरमाया सुन, जो सरकार की मोहब्बत के संबल में रहता है, जो सरकार की मोहब्बत के सिट्टे में रहता है और दुनिया से चला भी जाए और उसका जिस्म सही सलामत रहता है, सबसे ही सलामत रहता है, उसका जिस्म सही सलामत रहता है। मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी दलील आप भी फरमा दे। आपने कितनी खूबसूरत दलील फरमाई। अब मुझे बात बड़ी मेरे आका फरमाते हैं जो हाफिज़ कुरान दुनिया से जाता है, अल्लाह जमीन की तरफ वही फरमाता है कि इसको खाई ना, इसके जिस्म को मुंह लगाई ना, बस इतना, क्या मुंह लगाई ना, इसको खाई ना। वो आगे से खुद जवाब देती है, मैं कैसे खा सकती हूँ? फरमाते मैंने तुम्हें आगे बताया ही नहीं। अल्लाह जिसके सीने में कुरान हो मैं तो उसको खुद जानती हूँ। अल्लाह तेरा कुरान जिसके सीने में हो मैं उसको जानती हूँ, मैं उसे कैसे खा सकती हूँ? जिसके सीने में तेरा कुरान हो, मैंने कहा ये कुरान जिसके सीने में हो उसे जमीन खा नहीं सकती, और जिसके दिल के अंदर साहिबे कुरान की मोहब्बत हो जमीन उसे कैसे खा सकती है? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यहाँ पे भी सरकार की मोहब्बत, सरकार की यहाँ पे भी मोहब्बत, हर किसी पर एहसान मेरे मुस्तफा का है।
जिस जिसने निस्बत मेरे आका के दामन को पकड़ लिया, खुदा की कसम वो दुनिया में भी कामयाब है, वो कब्र में भी कामयाब है, वो हशर में भी कामयाब है। लेकिन पढ़े तो सही ना, क्यों जी? पढ़े तो सही ना। जब पढ़ता है तो मजा फिर आता, क्यों जी? ऐसे ही है। एक वाकया, एक नहीं लातादाद। अब देखिए वो सहाबी जा रहे थे, रास्ता भटक गए, जंगल में पहुंचे, शेर आ गया। अब दरिंदा है, छोड़ता नहीं। वो सहाबी कहने लगे तू जानता नहीं मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। देखा जाओ, बल्कि जाओ नहीं, आगे आगे जाता रहा, रास्ता बताता रहा, सही रास्ते पे डाल के वापिस आ गया। तो मोहम्मद अरबी को हर कोई जानता है, मोहम्मद अरबी को हर कोई जानता है, उनके साथ मोहब्बत करने वाले कामयाब है, हर कोई पहचानता है मेरे और तेरे नबी को। और अगर किसी ने अपने रास्ते में कामयाबियां इख्तियार करनी है तो याद रख लेना मोहम्मद अरबी के दामन को पकड़। एक शख्स आया, इराबी था, ये लब्बैक वाले जाहिल था, अरबी नहीं जानता था, वैसे भी मेरे नबी का मुनकर था। आकर उसने बड़ा कुछ देखा, उसने हजूम लगा हुआ है, ये कौन लोग हैं जो नबी के इर्द गिर्द हैं? ने कहा जी ये नबी के गुलाम है। अच्छा वो जिनके जो दरमियान में वो कौन है? उनके ये इनके नबी हैं। अच्छा वो जो अल्लाह के भेजे हुए अल्लाह के रसूल है? हाँ वही है। सवारी पर सवार था, नीचे उतरा, हाथ में गो पकड़ी हुई थी, हजरत गो पकड़ी हुई थी, नीचे फेंक दी। आपके पास आकर कहने लगा कि आप वो रसूल हैं जिसे अल्लाह ने भेजा? आपने फरमाया बेशक मैं वही रसूल। अच्छा बातें बड़ी उसने की। उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सर कर्म कर दूं? आपने फरमाया रुक जा, भी ये इम्तिहान ले रहा है। आपने फरमाया रुक जा। आपने फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता है? उसने कहा जी मैंने क्या पूछना है, मैं तो आपको माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मैं नबी तो मानता ही नहीं हूं। हाँ एक बात है, ये मेरी गो पड़ी हुई है, मरी हुई है, अगर ये आपको मान लेगी तो मैं भी मान लूंगा। आपने फरमाया बस इतने? आपने फरमाया या दब्बू, ए दब्बू। लब्बैका सादैता। उसने आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा की जानिब देखा, कहा लब्बैका या सादैता, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। 1450 साल पहले ये नारा लगाती रही, कौन? गो भी मेरे नबी का, लब्बैका सादैता या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हमने फरमाया बता तो सही तू किसकी इबादत करती है? उसने कहा मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका सफर जो है वो समुद्रों पर है, और जिसकी सल्तनत जो है वो जमीन पर है, और जिसकी अजाब जो है जहन्नम में है, जिसकी रहमत जो है वो जन्नत में है। आपने फरमाया तुम मुझे भी पहचानती है कि नहीं पहचानती? उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको कौन नहीं पहचानता? आप अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है, अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन है। आप पर सारी खत्म नबूवत जो है वो खत्म हो चुकी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। याद रख लेना। एक और वाकया यहाँ पे जिक्र करके ना मैं फिर 10 मिनट हजरत जी अगर आपकी इजाजत हो तो फलस्तीन के बारे में ना दे। लब्बैक लब्बैक
लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। बात बताने लगा, इस वाकया के बाद आप हर चीज समझ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीर बनाकर हबीब इब्ने ज़ैद को मुसलमा कज़्ज़ाब के पास भेजा, जाओ जाकर उससे बात करो। हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुसलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचे तो मुसलमा कज़्ज़ाब के जड़े हवारी थे उन्होंने आपसे इत्यार ले लिए तमाम, और आपके हाथ ऐसे पीछे बांध दिया। बांध कर मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने खड़ा कर दिया। बोल अतशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आप झूम जाते, मचल जाते हैं। आप कहते क्या कहता है तू कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और मेरा नूर मचल कर ये कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हमारा तो लू लू ये कहता है, हमारी तो ये मोहब्बत के जज्बात ये कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अच्छा कहता है, ठीक है तुमने मान लिया, तशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम ये भी गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपका स्टाइल देखो। दूसरी दफा का, तीसरी दफा का, जब बोलते क्यों नहीं? आपने फरमाया ये बात मेरे कान सुनना गवारा भी नहीं करते। इसके हवारी ने जोर से थप्पड़ मारा आपके चेहरे पर, आपने इधर चेहरा कर, इधर से जोर से थप्पड़ मारा, आपने इधर कर लिया। उसने कहा मुसलमान कज़्ज़ाब ने ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके हाथ खोलो, यहां पर रख दो। एक हाथ रखा, यहां से काट दिया। दर्द महसूस करेगा, आपने खुद ब खुद मान जाएगा। फिर पूछा कि बताओ मेरे बारे में। आपने फरमाया तू झूठा लानती कज़्ज़ाब है, सच्चे नबी मेरे नबी है। उसने यहां से काट दिया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से नीचे से काटता हूं, ऊपर की जानिब आया। बार बार एक ही लफ्ज़ कि क्या तू मुझे नबी मानता है? आपने फरमाया ये बात मेरे कान सुनना भी गवारा नहीं करता, वो टुकड़े करता जा गया। आपने फरमाया सुन लानती, तू मेरे टुकड़े भी करते, हर टुकड़े से यही सजा आएगी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनके बाद कोई रसूल नहीं है, कोई रसूल नहीं है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। आपने एक पैगाम दिया, आपने फरमाया जान दिया तो जाए, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। क्यों? कब्र में जाकर तुझसे सवाल ये नहीं होगा कि बता नमाजें कितनी पढ़ी थी, तूने रोजे कितने रखे थे, फलां बंदे के पास गया था कि नहीं गया था, कितना तूने जिक्र किया है, कितनी इबादत की है। जो पूछा जाएगा बता मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बस रब की बात होगी, खत्म हो जाना चाहिए। तैर आगे भी चल ना, दीन का बता, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा बस दोनों पूछ लिया, बस ना ना अभी रुक। असल सवाल तो ये है जो सारे सवालों का मगज है। अल्लाह को तो शैतान भी मांगता है, और यहूदी भी अपने दीन पर है, ईसाई भी अपने दीन पर है। असल बात तो नबी की पहचान है। और बता दुनिया में रहकर इस नबी के बारे में क्या कहता था, इस हस्ती के बारे में क्या कहता है? तो मुझे, मैं कहता हूँ कि वो बंदा खामोश रहे, मेरे आका खुद बोल पड़े, ये दुनिया पर मेरे नारे लगा
जाता रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहता रहा है, मेरे मिलाद मनाता रहा है हर जगह पर, और मेरा जिक्र करता रहा है, और मेरा आशिक है। जब मेरा नाम आता था झूम जाता था, मचल जाता था, हर वक्त मेरा नाम अपनी जुबान से लेता रहा है। इसे छोड़ दो, ये मेरा आशिक है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं आप लोगों को, नबी से कौन कौन प्यार करता है? हाथ खड़ा करें, अल्लाह का घर है। अब नीचे कर ले, अल्लाह ने भी वादा लिया तो मैं इसलिए हाथ खड़ा कर। बड़ा अहम सब बात करने लगा हूं, बड़ी अहम बात करने लगा। बाकी से गल्लां सारियां एक साइड से। मेरे नबी ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन बंदा मेरे नबी की, अब देखो मुझे आपसे प्यार है, मोहब्बत है, प्यार है, मैं तकलीफ भी देता रहूं, सुकून भी छीनता रहूं, ये मोहब्बत है? मोहब्बत इस चीज का नाम है कि यार का जो जो हुक्म हो उस पे लब्बैक कहना, यार की हर अदा को सुन्नत बनाकर अपना लेना। मैं कहता हूं कि बाबा जी एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पे करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि तुम बाहर की तालीम ना हासिल करो, लंदन जाओ, यूरोप जाओ, वहां पर जाकर आला तालीम पढ़ो, लेकिन जब तुम जा रहे हो तो दूर से लोग देखकर ये कहें कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। क्यों जी? ये मैं नहीं कहता, लेकिन नमाज तो फर्ज है। नमाज मेरे नबी की ठंडक है कि नहीं? मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा ना, मैं किसी से डरता भी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं जब उस मालिक से डरना शुरू हो जाओ ना, तो किसी से डरने की जरूरत। लेकिन तुम सबके सामने ये हाथ जोड़ के कहते हो, अल्लाह के बंदो नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। हमारी मोहब्बत बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन हमने अगर इन लोगों पर गलबा पाना ना, खुदा की कसम, तो हम अपनी मस्जिदों को भरना शुरू कर दे, खुदा की कसम ये कुफर खुद ही मिट जाएगा। मेरे एक दोस्त था जी, वो लंदन पढ़ने के लिए गया, उसके साथ एक यहूदी पढ़ता था और उससे सिर्फ यही सवाल करता था कि तुम्हारी फजर की नमाज के अंदर कितने लोग होते हैं? एक साफ 1.5 साल। तो कहा जुमे की मस्जिद पूरी भरी होती। करता करता कितने साल कहता गुजर गए। एक दिन मैंने उसको बुला के पूछ लिया, बता तू ये एक ही सवाल करता है, इसकी क्या हिकमत है? उसने कहा किसी बुक बताई ना, मैं तुझे बता देता हूँ, तू मेरा यार है। क्या उसने कि हमारे बड़ों ने बताया है कि जब मुसलमानों की सफे जुम्मे की सफों के बराबर हो गई ना, तो ये पूरी दुनिया पर गलबा पा लेंगे। अब बताओ मुझे, कमी हम में कि उनमें है? क्यों जी? कमी किस में है? हम अपने आइडियल कहां पे बना रहे? यूरोप के अंदर सेकुलर कौन बन रहे हैं? हम बाहर के यहूदो निसारा को हम आइडियल मानते हैं, उनके अदाकारों को अपनाते हैं। हमारे तो सबसे बड़े आइडियल कौन है? वो मुस्तफा है। उनके रास्ते को अपनाओ, उनकी सुन्नतों को अपनाओ, उनके तरीके पर जाओ। यकीन मानो तुम अपना आप बदलना शुरू कर दो, खुदा की कसम उनके अवानों के अंदर जो है उनको डर आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, अल्लाह कुरान में फरमाता है वकालतिल यहूदु वन नसारा औलिया बादुम औलिया बाद, कि ये यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है। निशानी आपने देख लिया। आज ईसाई जो है यहूदियों के गोद में जाकर बैठ गए हैं। अमेरिका कहां पर गया? किसका साथ दे रहा है? किसका? इसराइल का। उसने जाकर बैरी बेड़ा भी ले गया, सारी एटम मामलात भी ले गया, फौज भी ले गया। तो मुसलमान क्या कर रहे? सिर्फ बातें कर रहे। याद रख लेना, अल मुस्लिम अखुवतुन, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे भाई नहीं है।
तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारे भाई नहीं है। अगर इस्लाम वाला है तो वो असल तुम्हारा भाई है। अब अबू जहल भी तो मेरे नबी का चाचा था, अबू लहब भी तो मेरे नबी का चाचा था, उतबा शैबा भी तो कदन थे, लेकिन नहीं, इस्लाम ने उनका जिक्र नहीं फरमाया। बिलाल का जिक्र फरमाया है, अबू बकर का जिक्र फरमाया है, उमर का जिक्र फरमाया है, उस्मान का जिक्र फरमाया है। आपने फरमाया अली सबको छोड़ दो, तुम मेरा भाई है। अखी फिद दुनिया वल आखिरा, और दुनिया आखिरत में तुम भाई है। किस वजह से? इस्लाम वाले आपस में भाई भाई है, आपस में भाई भाई है। असल जो चीज है ये ध्यान में रख लीजिएगा, ना तुम्हारा कोई यहूदी है भाई है, ना ईसाई भाई है। कौन है? सिर्फ मुसलमान। मेरे आका ने फरमाया मुसलमान दूसरे मुसलमान के जिस्म की तरह है। आपकी उंगली कटती है, पूरे जिस्म पे विष जड़ दिया, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है कि नहीं होती? तो इसी तरह अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही हो, अगर दूसरा मुसलमान चुप रहे तो याद रखना उसके अंदर ईमान की हरारत खत्म हो गई है, वो जज्बा खत्म हो गया है। मुअतसिम बिल्लाह, एक बहन ने अमूरिया के अंदर तकरीबन कोई 300 किलोमीटर दूर अमूरिया के अंदर अपनी मुसलमान बहन की मदद के लिए वहां पर उस मुसलमान की बहन की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला था। इधर जो है मुअतसिम बिल्लाह अपनी फौजें लेकर उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंचे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बात मुख्तसर जानी बार, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम लूं। सुबह वर्किंग डे है, आपने जाना भी है, यानी काम दा दिन है, ठीक है ना? तुसी कम्मा ते भी जाना, लेकिन एक चीज यकीन मनो, खून दे आंसू हो रहे, खून दे आंसू हो रहे। आज हमारी चीख चीख कर फलस्तीन की मुसलमान बहनें हमें बुला रही है, हमारे मुसलमान भाइयों वो कहां गया सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हमारी मदद के लिए पहुंच सकता? हमारे मुसलमान भाइयों कहां पर हो? ये परिंदे हमें नोच रहे हैं, हमारे 2-2 दिन के बच्चों को पाश कर रहे हैं, इतनी बमबारी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पहचानना मुश्किल हो चुका है। मुझे बता, जरा सोच, अपने पे कर। तेरा बच्चा बीमार हो तो सुकून से रात सो सकता? तेरा अपना बच्चा बीमार हो तो सो सकता है? बता तो सही। कोई मुसीबत में परेशानी में हो, अगर तेरी घर के अंदर किसी पर परेशानी हो तो तुझे सुकून आता है? वो भी हमारी बहनें हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे इस्लामी भाई हैं। अगर आज उन पर मुसीबत आई है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, हमारा ये हक बनता है हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कटे, ऊपर को पता चल जाए कि इस्लाम क्या कहता है। खुदा की कसम, अगर कोई जिम्मेदारान यहाँ पे मौजूद है, मैं हाथ जोड़ कर कहता, मैं ये नहीं कहता, इसको गलत ना लीजिएगा। क्यों? जरा अपने पर सोच, ये ज़हन में रख, वो तेरे मुसलमान भाई है। अल्लाह ने उस वक्त आज से 1450 साल पहले फरमाया कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में दोस्त है। आज यहूदो निसारा एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं कि नहीं है? और याद रख लेना, आज तुम्हारा मुल्क जिस वक्त जिस मुकाम पर पहुंचा ना, ये यहूदो निसारा की वजह से है। तुम्हें अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया गया, जिनका वो मुकाबला नहीं ना करते। ये इतने लानती है, इन्होंने अपने नबियों को साजिश की वजह से कत्ल किया है, शहीद किया है। बल्कि मेरे और तेरे नबी को शहीद करने की साजिशें नचते रहे ये लोग। ये वो फराडी लोग हैं, तुम्हें पैसा देंगे चुप करवाने के लिए, तुम्हारे मुंह बंद करा। मैं बात अब इशारातन बता देता हूँ, आगे चला जाऊंगा। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी इस में नहीं है। IMF कौन है, बस आप पे जानते रहे। आगे बात यार, खुदा रहा है, इन चीजों को छोड़ दो, हर चीज को छोड़ दो, सिर्फ देखो तो सही हमारे मुसलमान भाइयों पर कितनी मुसीबतें आई। और याद रख लेना,
मेरे आका ने फरमाया कि जो किसी के मुश्किल वक्त के अंदर मुसलमान मुश्किल के वक्त के अंदर दूसरा मुसलमान उसकी मदद को नहीं पहुंचता, तो जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आता है अल्लाह उसकी मदद छीन लेता है। और ये याद रख लेना आप लोग, अगर हम खामोश रहे ना, ये ना समझिएगा उन मजलूमों की बद्दवा एक ना एक दिन तुम पर अजाब बन के टूटेगी। कभी जल्जले की सूरत में पड़ेगी, या तूफान की सूरत में पड़ेगी, या किसी और सूरत में पड़ेगी जरूर। और ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये यहूद और सारा रुकने वाले नहीं। आज फलस्तीन है, कल लबनान होगा, लबनान के बाद ईरान होगा, ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। ये सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं, हम तो ठीक है। और मुझे यकीन माने कि परसों इतना दुख हुआ, मैंने 3 जुमे हजरत जी इसी पे पढ़ाए, मैं ये चीजें नहीं। और वहां पे मैं आपको बता दूं कि बेशुमार जन, क्योंकि जो हमारा मरकज है ना उसके इर्द गिर्द बड़ी एजेंसियां, तो मैं वो भी इत्तिफाक करते इस चीज पे, कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ इस मामले के अंदर। इस मामले के अंदर हम किसी के ये बाप के नहीं है, हम भी आपके, लेकिन बड़े बड़े ऊपर से ऑर्डर देंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। हम भी ये इसी मामले के अंदर खड़े हैं। लेकिन सोचता ये हूं कि मैं कई दफा ऐसा सोचता हूं कि यार कि बड़ा अजीब सा मामला बन गया, बड़ा अजीब सा मामला बन गया। बस अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। ये वो है कि जिनको अल्लाह ने मदीने से निकाला, ये वो है जिनको अल्लाह ने खैबर से निकाला है। ये दर बदर फिरने वाले ये वो लोग हैं, वहां पे जाके तो कब्जा किया हुआ है इन्होंने, कब्जा किए, अपनी जगह नहीं, ये कब्जे की जगह है। तो ये ध्यान में रख लो, कभी भी तुम्हारे सज्जन नहीं हो सकते, सज्जन सिर्फ तुम्हारे मुसलमान भाई हो सकते बस। आज मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। अगर आज एक हो जाएंगे ना तो पूरी दुनिया पर अल्लाह मुसलमानों को गलबा अता फरमा दे। बातें तो बड़ी बेशुमार थी, लेकिन टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, तो सुबह लोगों ने जाना भी है। बद्दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दुआ कर लें, कहाँ गया इंतजामिया वाले, दुआ कर लें। से भी दोस्त आए, 7/228 से भी तमाम आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि शौकत अड्डे से भी आए हैं। दोस्तों, सबको मैं नहीं जानता, लेकिन कमली वाला जानता है। ये सब उसी के बुलाए हुए हैं। अल्लाह पाक हम सब का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम आप से
जिस तरह पहले आपने मोहब्बत की है, आप मोहब्बत का सबूत दें। तमाम अहबाब लाइनों में हो जाएं ताकि अभी इंतज़ामिया लंगर शरीफ तकसीम करेगी डब्बू में, वो तमाम अहबाब ले लें लंगर, और उसके साथ जिसने खाना हो जो ख़त्म के बाद खोले, वो डब्बा ख़त्म के बाद खोला जाएगा। जिसने खाना बाहर सैन में जाके खाए, और जिसने घर ले जाना उनकी मर्ज़ी।